तो हेलो गाइस, आप सब लोग फिर से वेलकम मैथलेस सिंपलर की और एक न्यू एपिसोड में। तो और जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, एक ओल्ड मैन ने यानी एल्डर सन ने दावलिंग को एक स्टार एकेडमी ग्रेट हॉल पर ले गया था और वहाँ पे दावलिंग को एल्डर सन ने एक हाई एनर्जी वाला स्टार गॉड स्टोन को दिखाया था और उसी स्टार गॉड स्टोन के बारे में बहुत कुछ बताया भी था। लेकिन दावलिंग ने उस स्टोन पर नोटिस किया था कि वो स्टोन फाटने वाला है और अभी हम एपिसोड 88 में फिर से देखते हैं कि दावलिंग के बात सुन के वो ओल्ड मैन यानी एल्डर सन उस स्टार गॉड स्टोन के बारे में बोलता है, अरे हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था तुम बहुत ही समझदार लड़के हो, लेकिन मैं टेक्निकली उस स्टार गॉड स्टोन के बारे में बोलूँ तो वो स्टोन टूटने जैसा लग रहा है, लेकिन वो टूटेगा नहीं क्योंकि वो अभी उस तरह से शांति की ओर जा रहा है। और ये स्टार गॉड स्टोन तो प्राचीन काल से अस्तित्व में है, लेकिन ये स्टार एकेडमी इसके कारण और भी उन्नति हुई है और ये शायद इसके कारण इसे नष्ट कर दिया जाएगा। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, ओहो, ये सब कुछ तो बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये टूटा हुआ दिव्य स्टोन स्टार एकेडमी से क्या लेना देना हो सकता है। और तभी वो एल्डर सन उस टूटा हुआ दिव्य स्टोन को दिखाते हुए बोलता है, तुम नहीं जानते हो कि ये स्टार की एनर्जी इकट्ठा करने वाले महान गठन के कारण ये स्टार एकेडमी दुनिया में 1000 सालों से खड़ा हुआ है। और तो और ये सीक्रेट स्टोन एक फाउंडेशन है और अगर ये चला जाता है तो ये स्टार एकेडमी एक सिंपल तरीके से पूरी तरह से टूट जाएगा। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो हैरानी के साथ सोचते हुए बोलता है, अरे ये एल्डर सन आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहा है, आखिर वो तो एक टॉप सीक्रेट है, तो फिर वो मुझे क्यों बोल रहा है। और फिर तभी उसके सामने से एल्डर सन फिर से दोबारा बोलता है, हालांकि ये स्टार का हॉल एक मंदिर के नाम की तरह लग रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये एक प्राचीन प्लेस है जो बहुत ही प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। और तो और वो स्टार गॉड स्टोन वहाँ से ही उत्पत्ति हुआ था, लेकिन ये स्टार एकेडमी के सभी पूर्वज ने स्टार एकेडमी स्थापन के लिए उसमें कुछ विरासत हासिल किया था। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुनकर बोलता है, ओ वाओ, और ये तो हैरान की बात बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर हर बार स्टार का हॉल खुलता है और ये तो दुनिया भर की प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करता है। और फिर तभी एल्डर सन दावलिंग के बात सुन के वो हंसते हुए बोलता है, हा, इनफैक्ट बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वो बड़े फैमिली रियल में जिस चीज की बहुत टाइम से तलाश कर रहे हैं वो चीज एक प्रकार रेयर ट्रेजर है यानी खजाना है और उसी खजाना को स्टार क्विड कहा जाता है। और तभी सामने से दावलिंग वो सब कुछ सुन के बोलता है, ओ तो फिर ये स्टार गॉड टिक्विट है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो स्टार गॉड टिक्विट बहुत ही पावरफुल है, तो फिर क्या ये तुम्हारे पावर में इम्प्रूव कर सकता है। और फिर तभी उसके सामने से एल्डर सन बोलता है, ओहो छोटे दोस्त, नहीं, ये नहीं हो सकता और तुम तो अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और तभी वो फिर से दोबारा बोलता है, लेकिन ये स्टार गॉड टिक्विट स्टार गॉड स्टोन को रिपेयर कर सकता है और ये स्टार एकेडमी भी डिवाइन लिक्विड को बहुत टाइम से खोज रहा है, लेकिन ये सिल्वर हॉल के उद्घाटन में इसे खोजने में पूरी तरह से विफल रहा है। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो सोचते हुए बोलता है, ओहो, अभी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये एल्डर सन आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया और वो मुझे ये सब कुछ सीक्रेट क्यों बताया। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो एल्डर सन मुझसे चाहता है कि इस बार डिवाइन लिक्विड को मैं उनके लिए ढूंढूं। आखिर ये काम कराने के लिए वो मुझसे यहाँ पर लाया और ये सब कुछ सीक्रेट बता दिया। और फिर तभी उसके सामने से वो एल्डर सन हंसते हुए बोलता है, अरे वाह छोटे दोस्त, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। और फिर तभी वो फिर से दावलिंग को बोलता है, तो फिर तुम ये भी जानते हो कि वो स्टार का हॉल बहुत सारे रूल से बनाया गया है और जो लोग बहुत ही पावरफुल है वो लोग वहाँ पे अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अपना पावर से ज्यादा अपना अकल को इस्तेमाल करना होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो दोनों ही तुम्हारे पास है और इसी टापफुल काम के लिए तुम्हें ही चुना है, तो फिर बताओ कि ये काम तुम करना चाहोगी कि नहीं। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा हैरानी के साथ बोलता है, लेकिन ये तो एक बहुत ही जिम्मेदारी की काम है और अभी इस काम के लिए मुझे थोड़ा सा डर भी है। और तभी सामने से वो एल्डर सन फिर से दावलिंग को समझाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी तुम्हारा सक्सेस या फेल स्टार एकेडमी से जुड़ा हुआ है और ये सीक्रेट को हर किसी को बोला नहीं जा सकता और कोई भी ये काम को कर भी नहीं पाएगा क्योंकि ये काम जितना इजी लगता है उससे भी ज्यादा टफ है। लेकिन अभी जरा तुम ये सोचो कि अगर तुम ये काम को कर पाते हो तो फिर तुम्हारा नाम स्टार एकेडमी के सबसे ऊपर होगा और तुम्हें बहुत सारा सम्मान भी मिलेगा।
और तो और स्टार एकेडमी के कोई भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। और मैं अभी इस बात को तुम्हें पूरी तरह से लिख के देता हूँ। और फिर तभी सामने से दार्लिंग ये सब कुछ सुन के वो खुश होकर बोलता है, अरे हाँ, ये काम को अगर मैं करता हूँ तो ये सब कुछ हो सकता है। और अभी मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं है। और तभी उसके सामने से एल्डरसन ये सब कुछ सुन के वो हंसते हुए बोलता है, हाँ मेरे छोटे दोस्त, ये हो सकता है। तुम्हें ये काम करने से बहुत सारे फायदा होगा और तुम सिर्फ एक स्मार्ट नहीं हो, बहुत ही समझदार हो, बहुत ही। और मैं इस बात को बिलीव भी करता हूँ, आखिर तुम ये काम को कर पाओगे। और तभी वो एल्डर फिर से दार्लिंग के कांधों में हाथ रखते हुए मतलब उसे समझाते हुए बोलता है, ओहो छोटे दोस्त, तुम अभी इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। और मुझे और तुम्हें तो पता ही है, तुम इस काम को बहुत ही ऑनेस्टली कर सकते हो और तुम अपने इतना बड़ा फायदा के लिए माना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और तभी वो वहाँ से फिर से सामने की तरफ जाते हुए फिर से दार्लिंग को बोलता है, तो मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी अपना हुनर को दिखाने के लिए मेरे पीछे आओ। और दार्लिंग उसके पीछे से चलते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल एल्डरसन, मैं आपका पीछे ही हूँ। और फिर हमें कुछ टाइम बाद एक बड़ा सा स्टोन का गेट को दिखाया जाता है और तभी उस गेट के सामने से एल्डरसन दार्लिंग को बोलता है, इस स्टोन के दरवाजे के पीछे एकेडमिक्स एल्डर्स ट्रेनिंग रूम है और मैं वहाँ पर तुम्हें 5 दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए हेल्प कर सकता हूँ। और फिर तभी दार्लिंग ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, हे एल्डरसन, आप ये क्या बोल रहे हो, ओनली 5 डेज? तो क्या मैं इतना कम दिनों में इतना बड़ा काम को कर पाऊंगा? लेकिन आप अगर बोल रहे हो तो फिर ट्राई कर सकते हैं। और फिर तभी सामने से एल्डरसन दार्लिंग को फिर से बोलता है, अच्छा ठीक है, जब तुम इसके अंदर जाओगे तभी तुम्हें इसके बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। और अभी मैं यहाँ से फास्ट जाऊंगा और तुम्हें अकेला इसके अंदर जाना होगा, लेकिन मैं 5 दिनों के बाद तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और तभी मैं देखूंगा कि तुम इसके काबिल कितना हो। उसके बाद देखते हैं कि दार्लिंग उस स्टोन को गेट को खोलते हुए बोलता है, उफ, ये जगह तो बहुत ही अजीब है। मुझे लगा था कि ये कोई किसी तरह का रिवॉर्ड है, लेकिन ये तो साला एक प्रैक्टिस रूम निकला। और तभी अचानक से दार्लिंग को साइड से कुछ हाई एनर्जी वाला रोशनी दिखाई देता है और फिर तभी उसी रोशनी को देखते हुए हैरान के साथ बोलता है, अरे भाई साहब, ये क्या है, ये क्या चीज है? और तभी फिर से दार्लिंग को ऊपर की तरफ और एक हाई एनर्जी वाला स्टार दिखाई देता है और उसी हाई एनर्जी स्टार को फिर से देख के बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे चाचा, ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे भयानक चीज है और यहाँ की हाई एनर्जी को तो देखो, बहुत ही भयानक है और मुझे तो अभी शायद यहाँ पर वाट लगने वाला है। और फिर तभी दार्लिंग घबराते हुए अपने मन फिर से दोबारा बोलता है, ये एल्डरसन ना जाने मुझे कहाँ भेज दिया है और मैं सुना था कि एकेडमी में कल्टीवेशन करने के लिए एक सीक्रेट रूम था, तो फिर क्या ये वही खतरनाक रूम है या दूसरा रूम है? और फिर जब दार्लिंग ये सब कुछ वो सोचते हुए वो अपने मन में खोया हुआ था और तभी अचानक से उसके सामने एक हाई एनर्जी यानी बिजली जैसा चीज आके गिरता है और तभी दार्लिंग के डर के मारे में पूरी तरह से फट जाता है और फिर वो डर के मारे में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे चाचा, मैं तो बाल बच गया, मेरा तो अभी अंडा फ्राई हो जाता। लेकिन ये खतरनाक चीज आखिर है क्या? और ना जाने मुझे यहाँ पर 5 दिनों तक कल्टीवेशन करने के लिए क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो फिर गाइस, हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही डी एंड होता है और हम लोग बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दार्लिंग यहाँ पर 5 दिनों तक कल्टीवेशन करने के लिए आखिर क्या क्या करता है और वो किस किस खतरा का सामना करता है। तो गाइस, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।